मणिपुर में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए 5 मार्च यानी शनिवार को वोटिंग होगी। इस चरण में 6 जिलों की 22 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। देर शाम तक सभी पोलिंग बूथों पर मतदान कर्मचारी पहुंच चुके थे। यहां पर मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच बना जा रहा है। कई सीटों पर जेडीयू और क्षेत्रीय दल भी मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरे चरण के मतदान से पहले कई इलाकों से हिंसक खबरें भी सामने आ रही हैं, जिसने चुनाव आयोग की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। देखते हैं ये रिपोर्ट। मणिपुर विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान 28 फरवरी को हो चुका है। सोमवार को राज्य की कुल 60 सीटों में से 38 सीटों पर वोट डाले गए थे। मणिपुर में दूसरे और अंतिम चरण का चुनाव प्रचार गुरुवार को समाप्त हो चुका है। मणिपुर में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में शनिवार को 22 सीटों पर मतदान होगा। दूसरे चरण में 2 महिला उम्मीदवारों सहित कुल 92 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। मणिपुर के नतीजे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और गोवा के विधानसभा चुनाव के नतीजों के साथ 10 मार्च को सामने आएंगे। इस चुनाव के बारे में एडीआर की रिपोर्ट में कहा गया कि 92 उम्मीदवारों में से 16 उम्मीदवारों ने अपने खिलाफ आपराधिक मामलों की घोषणा की है, जबकि 14 उम्मीदवारों ने अपने खिलाफ गंभीर आपराधिक मामलों की जानकारी दी है। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक विभिन्न राजनीतिक दलों में जेडीयू में आपराधिक मामले वाले सबसे ज्यादा यानी 4 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। मतदान को लेकर निर्वाचन आयोग ने तैयारियां तो पूरी कर ली हैं, लेकिन मतदान से ठीक पहले बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच हुई झड़प की खबरें भी सामने आ रही हैं। दूसरे चरण के चुनाव से ठीक पहले बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता एक दूसरे के सामने आ गए। दोनों तरफ से जमकर नारेबाजी हुई और बाद में जबरदस्त हिंसा भड़क उठी। इस हिंसा में कई कार्यकर्ता घायल भी हुए, साथ ही वाहनों को भी बुरी तरह नुकसान पहुंचाया गया है। वोटिंग से ठीक पहले हुई इस हिंसा को लेकर पुलिस हाई अलर्ट पर है और पोलिंग बूथों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आपको बता दें कि मणिपुर में बीजेपी की सरकार है। 2017 के चुनाव में कांग्रेस 28 सीटों पर जीत के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी और बहुमत से सिर्फ 3 सीट दूर थी। बावजूद इसके वो सत्ता से दूर रह गई थी। बीजेपी ने 21 सीटें जीतने के बाद नेशनल पीपल्स पार्टी की 4, नगा पीपल्स फ्रंट 4, लोजपा 1 और 2 अन्य विधायकों की मदद से मणिपुर में सरकार बनाई थी। राज्य में बीजेपी के एन बीरेन सिंह मुख्यमंत्री बने थे।